यहाँ आप बीजेपी के समर्थन में आई हैं? हाँ। अच्छा, बीजेपी में आपको कौन पसंद है? बीजेपी में कौन पसंद है? देंगे तो हम लोग वोट झाड़ुए छाप को। ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, शुरू से एट तक उसी को दिए हैं, उसी को देंगे। हाँ। लेकिन फिर बीजेपी का झंडा क्यों लिया है? रुको जरा, सब्र करो। ये तो पकड़ा दिया तो आपका सामने में और थोड़े हो जाएंगे। हाँ। अच्छा, एक और बात बता दीजिए, तो ये झंडा कौन पकड़ाने आता है? अब इतना बात समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? हाँ। अच्छा, वो चले गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? आजादी के 60 वर्ष बाद कहा गया कि हम आदमी नहीं हैं, कुत्ते के पिल्ले हैं। जिसने कहा हो उसने गलत किया हो। कौन है वो ऐसा कहने वाला? ये आपने ही कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। चुप। माय फ्रेंड, इंडिया फ्रेंड, मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोंडा। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमारे यहाँ न्याय की संकल्पना में कहा गया है, अंगेन गात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। गाली दे रहा है कोई। अरे क्या बोल रहा है? लवणेन भोज्यम। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अच्छा हूँ। मरना क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही, ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री। यस, रुपया एक बार फिर गिर गया। इस बार एकदम निचले लेवल पर आ गया है। ऐतिहासिक गिरावट आई। ₹1 की कीमत 77 रुपए से भी ज्यादा हो गई। रुपए का ये ऑल टाइम लो है। रुपया गिरा और सवाल उठे। अब जब देश की मुद्रा इतनी गिरी है तो सवाल तो उठने बनते हैं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। बस सिंपल बात है, मुश्किल काम नहीं है। जितने भी अराजकता फैलाने का काम, दंगे कराने का काम बीजेपी और आरएसएस करती, वो मैं नहीं कह रहा था, ये गौरव भाटिया कह रहे हैं। सुनिए इसको। ठीक है, जवाब। नहीं, गौरव भाटिया यही आप ही है ना? आप कह रहे हैं देश भर में बीजेपी आरएसएस और दंगे करवाती है। और ये भाजपा का एक षड्यंत्र है कि किस तरह से वो इस देश को बांटे, कैसे इस देश में सौहार्द बिगड़े और जगह जगह पे सांप्रदायिक दंगे हों। Oh my God। अभी देखिए है ना? अच्छा, ये सच्चा गौरव है या नहीं है? और अगर भाजपा अपने नेताओं को और अपनी बी टीम आरएसएस और वीएचपी नियंत्रित कर ले तो मेरे ख्याल से दंगे बिल्कुल खत्म हो जाए। पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे हत्यारा था, गोडसे मुर्दाबाद। Oh my God। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ? वैसे आजकल मैं राजनीतिक विषयों पर बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मैं यदि बात करूंगा मोदी जी के तो अच्छे काम वो बताने पड़ेंगे, और जब मैं अच्छे काम बताऊंगा लोग कहेंगे देखो मोदी जी का प्रवक्ता है। फेंको फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। जब आज से मैंने 25 साल पहले हवाई यात्रा शुरू की थी तो 1 साल तक टिकट अपने झोले में रखा था कि जो है हमने हवाई यात्रा की, ऐसा एक प्राइड फील होता था। और मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दिया। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। तो हमें फक्र है, हम उस कालखंड में हैं जब मोदी जी जैसा एक यशस्वी तेजस्वी
पराक्रमी वीर देश का प्रधानमंत्री है जो शौर्य के साथ खड़ा रहता है। तूने क्या मेरे को ये ना समझाई क्या? लोग अपनी ऐसी तैसी कराए, मोदी अच्छा काम कर रहा है। खत्म। He sent a song for the broken hearted. No silent prayer for the faith departed. And I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. But I ain't gonna live forever. ये टीवी वाले भाई, ए सफेद कपड़ा, ईश्वर कर दो कैमरा, कैमरा ईश्वर कर दो, तुम कैमरा तुम ईश्वर कर दो। अरे कहना क्या चाहते हो? ऐसे ही चलता रहा तो इस देश को विश्व गुरु से गुरु घंटाल बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। म्यूजिक। तो खींच मेरी फोटो पिया, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो, तो खींच मेरी फोटो पिया। तो आप ये जो सॉन्ग की बात आई, आप कभी कोई हिंदी गाना गुनगुनाते हो अकेले में? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। म्यूजिक। झूठ झूठ बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ 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 बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ 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 बोल, झूठ झूठ बोल, झूठ बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो। तुझे प्लेन में बैठा लूं क्या, दुनिया घुमा लूं क्या, तेल हुआ महंगा तुझे छूट पे उड़ा लूं क्या। तुझे प्लेन में बैठा लूं, दुनिया घुमा लूं, तेल हुआ महंगा तुझे छूट पे उड़ा लूं क्या। बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार 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 झूठ बोलो, झूठ बोलो। ऐसे जो गीत थे बहुत अच्छे लगते थे। खतरे से याद आया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जिसके उद्घाटन में खुद प्रधानमंत्री मोदी गए थे, उद्घाटन के 5 दिनों के बाद देश का पहला ऐसा पुल बना है जिसमें स्विमिंग पूल की भी सुविधा है। न सिर्फ उस पुल पर गाड़ी चलेगी बल्कि आप उसमें नहा भी सकते हैं। ओह माय गॉड, अब यूपी की पहचान बदल रही है। आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? नाम रोशन हो रहा है, आपको गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप पूरा हिंदुस्तान यूपी के प्रति बड़े अच्छे भाव से देख रहा है। आपको आनंद हो रहा है कि नहीं हो रहा? बुंदेलखंड के सभी बहनों भाइयों को आधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। गजब टूबीबाज आदमी। करते कैसे हो ये सब? दुनिया में आए हैं तो कुछ काम करिए, और चंदा के पैसा से जलपान करिए। भाषण करते हुए लोग को देखते हैं, भाषण करते हुए लोग देखते हैं, क्या उछल उछल के करते हैं। अरे भाई, अरे ईमानदारी से। मैडम मैडम देखिए, मैडम आप आई है इसीलिए हम काफी कॉन्फिडेंस में हमें काफी हमको ताकत मिल रहा है। और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन पे नंबर 1 का प्राइज मिला है, नंबर 1 प्राइज में, अग्रणी प्राइज मिला है। जो भी काम आपने देखा है योगी का उत्तर प्रदेश में, 10 में से कितना नंबर देंगे? 10 में से हम 0 नंबर नहीं देंगे। और
हम कलम ही नहीं चलाएंगे। हम बताया कि यहाँ की रोड बनवाएंगे, वहाँ की रोड बनवाएंगे। कमल की तरह क्या, वो गुलाब की तरह नहीं खिला। पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश अयोध्या को छला है केवल योगी आदित्यनाथ की सरकार में। अब विकास तो इतना किया कि कोरोना में उनके मंत्री बच्चों की ड्रेस तक खा गए। अभी मैं यहाँ पे यूपी में रह रहा हूँ। यूपी का सरकारी स्कूल देख लो और दिल्ली का सरकारी स्कूल देख लो। मैं दिल्ली में जाता हूँ, वो लोग कहते हैं कि तुम अपने यहाँ क्यों नहीं पढ़ते। मैं कहता हूँ हमारे यहाँ तो योगी जी ने ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, हम पढ़े कहाँ से। दिल्ली जाना पड़ता है हमें केजरीवाल जी के अंडर में। स्कूलों में आप जाके देख लीजिए, दीवार में प्लास्टर भी नहीं है, ना कुछ सफाई में कुछ करा है, ना इन्होंने शिक्षा में करा, ना स्वास्थ्य में करा है। बस बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं कि स्मार्ट सिटी।